प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इनमें एक सीट झुंझुनू ऐसी है जहां पर भाजपा ने हर चुनाव में अपना प्रत्याशी बदला है। और इसके पीछे आखिर क्या वजह रही, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। इनमें एक सीट झुंझुनू ऐसी है जहां पर भाजपा ने हर चुनाव में अपना प्रत्याशी बदला है। मतलब प्रत्याशी को अगले चुनाव में कभी रिपीट नहीं किया है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, फिर चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर कोई उपचुनाव। भाजपा की कभी जीत हुई तो कभी हार मिली। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा ने लगातार एक से दूसरी बार किसी पर भरोसा क्यों नहीं किया। सरकार से केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सर्वे के आधार पे, एक जनता की मांग के आधार पे, जिस प्रकार से, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा संगठन है कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति निर्णय नहीं करते हैं, क्योंकि पूरी एक सामूहिक परिवार भाव के साथ निर्णय होता है और ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है और जनता की डिमांड पे निर्णय हुआ है। और जो जिताऊ उम्मीदवार होता है उसके साथ में पार्टी भी रहती है और जनता की भी इच्छा होती है कि एक जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। झुंझुनू कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। बीजेपी साल 1980 में गठन के बाद से इस सीट पर अब तक केवल 2 बार ही चुनाव जीत सकी है। वहीं उपचुनाव में केवल 1 बार भाजपा को जीत मिली है। इधर लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, भाजपा ने सीट पर हर बार अपना कैंडिडेट यानी चेहरा बदला है। दूसरी ओर यहाँ कांग्रेस हमेशा ही परिवारवाद की नाव पर सवार रही है। झुंझुनू में कांग्रेस ने हर बार ओला परिवार पर भरोसा किया है। इस बार अमित ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी जो 19वां चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस ने किसी अन्य कार्यकर्ता पर भरोसा यहाँ नहीं दिखाया। झुंझुनू जिले के साथ एक अनूठा चुनावी संयोग भी जुड़ा हुआ है। ये लगातार तीसरा अवसर है जब विधायक ने एमपी का चुनाव जीता है। झुंझुनू सीट पर जब पहली बार उपचुनाव हुआ था तब शीशराम ओला के पहली बार सांसद बनने पर ही हुआ था और अब शीशराम के बेटे ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने के कारण उपचुनाव होंगे। इस बीच साल 2013 में भाजपा के संतोष अहलावत विधायक चुनी गयी। फिर 2014 में संतोष अहलावत ने कांग्रेस की राजबाला ओला को हराकर लोकसभा का चुनाव जीता था। किसकी जीत किसकी हार? 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शीशराम ओला की जीत। 1985 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया। कांग्रेस से शीशराम ओला को उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में भी शीशराम ओला की जीत हुई। 1990 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जनता दल के साथ समझौता किया। मोहम्मद माहिर आजाद को समर्थन दिया। कांग्रेस ने फिर से शीशराम ओला को मैदान में उतारा। इस चुनाव में माहिर आजाद की जीत हुई। 1993 में बीजेपी ने पहली बार सांवरवाल वर्मा को टिकट दिया था। कांग्रेस ने शीशराम ओला पर भरोसा जताया, ओला की जीत हुई। 1996 में त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी के प्रत्याशी मूल सिंह को जीत मिली। 1998 में सुमित्रा सिंह ने निर्दलीय पर्चा भरा। सुमित्रा सिंह मैदान में उतरी और जीत हासिल की। 2003 में बीजेपी की सुमित्रा सिंह ओला को हराकर विधानसभा पहुंची। 2008 में कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला को जीत मिली। 18 में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला की जीत हुई। 2023 में बीजेपी ने फिर से प्रत्याशी बदला और बबलू चौधरी को टिकट दिया। कांग्रेस से ब्रजेंद्र ओला ही मैदान में रहे, जिसमें ओला की फिर से जीत हुई। 2024 के उपचुनाव में बीजेपी ने फिर प्रत्याशी बदला, बाबू चौधरी को चुनाव में उतारा। लोकसभा में भी बीजेपी का बदलता रहा प्रत्याशी। 1984 लोकसभा चुनाव बीजेपी का पहला चुनाव। जनरल कुंदन सिंह को हराकर कांग्रेस के मोहम्मद आयूब खान की जीत हुई। 1989 लोकसभा के चुनाव में धनखड़ की जीत हुई। 91 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मदन लाल सैनी मैदान में थे। इस चुनाव में सैनी की हार हुई। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने माथुराम सैनी को टिकट दिया। कांग्रेस से शीशराम ओला ने जीत दर्ज की। 1998 लोकसभा चुनाव से मदन लाल सैनी मैदान में थे और हारे। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बनवारी लाल सैनी मैदान में थे, वो भी चुनाव हार गए। 2004 में बीजेपी से संतोष अहलावत मैदान में थे लेकिन जीत नहीं सके। 2009 में बीजेपी से दशरथ सिंह शेखावत चुनावी मैदान में थे लेकिन वो भी हारे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संतोष अहलावत ने जीत दर्ज की, बीजेपी की वापसी कराई। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नरेंद्र कुमार खींचड़ की जीत हुई। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शुभकर्ण चौधरी को टिकट दिया था। राजेंद्र भामू अब इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी 1 साल पहले यानी एक चुनाव से पहले प्रत्याशी थे, लेकिन इस बीच में उनका टिकट काट दिया गया। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर फतह हासिल करती है या फिर वो परंपरागत रूप से कांग्रेस के खाते में जाती है।